नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। दक्षिण पश्चिम विधानसभा के बूथ कमेटी के यूथ और समर्थकों ने इंजीनियर संजीव सक्सेना के समर्थन में आज परिवर्तन से विकास नामक पैदल यात्रा का आयोजन किया। ये विकास यात्रा 3 शेड स्थित राम मंदिर बिजली घर के पास से आरंभ होकर न्यू मार्केट होती हुई वापस 3 शेड में समापन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। वहीं यात्रा का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर क्षेत्रीय विकास व समस्याओं के निराकरण के रोडमैप को सामने रखना है। संजीव सक्सेना ने कहा कि पिछली बार मैंने यहां से कांग्रेस के विधायक की मदद की और कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। पार्टी के कहने पर ही मैंने अपना फॉर्म विड्रॉ किया। मुझे पार्टी हाईकमान पर पूर्ण यकीन है, इस बार मुझे अवश्य अवसर मिलेगा। क्या मुख्य उद्देश्य है इस मार्च का? देखिए, ये कई दिनों से हमारे बूथ कमेटीज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह आयोजित हो रहे थे। तो उन लोगों का जो हमारे बूथ के एक बूथ पे 30 यूथ हैं, उन लोगों ने ही ये प्रस्ताव रखा कि हमको एक पैदल मार्च इश्यूज़ को लेकर निकालना चाहिए। बेसिकली वो है तो जनता के बीच के, और वो ज़्यादा कैटलिस्ट है क्योंकि वो बूथ कमेटी के हैं। वो जनता की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, बूथ कमेटी के साथ हिसाब से देखते हैं, और उसके बाद जो है वो कनेक्टेड रहते हैं हम लोगों से किसी उनका काम करने के लिए। तो हम लोगों ने एक जो सपोर्टर्स हैं और जो बूथ कमेटी के लोग हैं और उनके साथ एक पैदल मार्च निकाला इश्यूज़ को रेज करते हुए। इसके पहले भी आप कई कार्यक्रम कर चुके हैं। इसके पहले आपने बूथ किस तरह? जनता कैसे, अभी तो चुनाव नहीं है। नहीं, चुनाव नहीं, मगर आप कांग्रेस के नहीं, मैं कांग्रेस का लीडर हूँ। मैं व्यक्तिगत कैपेसिटीज़ हूँ, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये मातृभूमि सेवा संगठन का है। और मैं 2008 में भी इस विधानसभा से चुनाव लड़ा, 2013 में भी इस विधानसभा चुनाव लड़ा, और 99 में भी मैंने जो है वो इंडिपेंडेंट पार्षद के रूप में लड़ा। तो ये विधानसभा जब बनी 2008 में, तब मैंने ही यहाँ से चुनाव लड़ा और मैं ही सेकंड पे रहा, बीजेपी से मुकाबला किया, और 13 में मैं लड़ाई लड़ा। आप लोगों को सबको पता है किस तरीके से मेरे साथ षड्यंत्र हुआ, और उसके बाद जो है वो किस तरह से बहनों ने आया वहाँ पे मुझे जो है सपोर्ट किया, मुझे आशीर्वाद दिया, जिससे मैं उससे निकल के आया। तो मेरा एक स्ट्रक्चर है, और एनजीओ के माध्यम से, भाई मेरे पास तो कोई पद नहीं है, तो इतने लोग अगर हैं तो ऐसे तो आएंगे नहीं। मैं कोई बहुत बड़ा वो इस कार्यक्रम में आपने किसी नहीं, आप समझो काम की बात। तो मेरे पास कोई पद तो नहीं है, पर इतने लोग अगर जुड़े हैं तो दुख सुख में हम एक दूसरे का हाथ बटाते होंगे ना। तो वो एनजीओ के माध्यम से हमारा एक स्ट्रक्चर है, बूथ वाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो आगे की क्या रूपरेखा है? बूथ वाइज तो जो स्ट्रक्चर है, अगर वो कुछ वो चलाते हैं अभियान, तो उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। ये बात कांग्रेस के कार्यक्रमों में, कांग्रेस में मैं बराबर जिंदाबाद करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, अपनी रूपरेखा करता हूँ। कांग्रेस से कोई बात नहीं है, वो इशू ही गलत है एक्चुअली में। मैं कांग्रेस का महासचिव हूँ, ये सच्चाई है। और मैं ये एनजीओ के माध्यम से इस स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी चाहिए दक्षिण पश्चिम का प्रतिनिधित्व करने के लिए, विधायक का चुनाव मुझे लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं ये डर है कि आपको टिकट ना मिले, इसलिए सारी तैयारियां चल रही हैं। नहीं, डर तो है ही नहीं। डर तो, तैयारियां तो हमारी वैसे भी चलती हैं। तैयारी अचानक तो हो नहीं सकती। हमारी तैयारी तो विषम परिस्थितियों में कि टिकट मुझे ही मिले। नहीं, ऐसा नहीं, मजबूरी से कोई पार्टी के वरिष्ठ नेता काम नहीं करते, और मुझे तो टिकट दिया ही गया ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा निरंतर काम चलता है। लेकिन 2018 में एक जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने कहा था कि पीसी शर्मा जी को इस बार मौका दो, क्योंकि वो अगली बार 74-75 के हो जाएंगे और आप अगली बार लड़ लेना। तो मैंने भी कंपेयर करके जनता के हित में जो निर्णय लिया, यहाँ बड़ी सभा करके मैंने उनको सपोर्ट किया, उनको विधायक बनाया ईमानदारी से। तो वचन के हिसाब से तो मेरा हक है। उन्होंने वचन दिया था कि अगली बार आपको मौका देंगे, तो मेरे को मौका मिलेगा, और मुझे पार्टी के नेताओं पे भरोसा है। लेकिन जनता भी मेरे साथ है, उसका भी एक नैतिक प्रेशर है मेरे ऊपर, एक जिम्मेदारी है। तो जनता जो चाहती है वो मैं करता हूँ, क्योंकि जनता ही मेरी ताकत है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या आगे है? अगर पार्टी टिकट नहीं देती और जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने उस दिन देखा महिला महाकुंभ में 20,000 महिलाएं वोटर कार्ड लेके कह रही थी कि हमें इस बार दक्षिण पश्चिम में सिर्फ संजीव सक्सेना चाहिए। उसका एक रीज़न है, मुझे आपत्ति है। मुझे ये आपत्ति है कि जो भी प्रतिनिधि है, मैं विशेष बात नहीं करता, वो मेंटेनेंस इंजीनियर बन गए, कि जैसे मतलब उनकी उपलब्धि है कि रोड डामर हो गया,
अब ये तो यार ये तो सरकार वही कोई होगा नहीं होगा, ये तो निरंतर काम होगा। नाली बन जाएंगी, लाइट लग जाएगी, रोड का पैचवर्क होगा। आपका क्या